वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताऊंगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको इस तरह से बता दूंगा कि आप जीवन में कभी भी नहीं भूलिएगा। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है एक घन जिसका किनारा ए है और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अगर घन का किनारा ए है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, ये मान के चलिए घन हुआ, ठीक है, ये घन हो गया, ठीक है। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल लिखा गया है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 सूत्र को ध्यान दे दें। कारण क्या, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उससे पहले सूत्र जो नियम लगते हैं उसका सारा औजार आप अपना ले। जिस प्रकार घर बनाया जाता है तो उससे पहले बालू गिट्टी जो भी लगते हैं, पूरा जितने भी मटेरियल लगते हैं पहले जमा कर लिया जाता है, तब बनाया जाता है। उसी प्रकार इस चैप्टर को बनाने से पहले जो चीज़ लगते हैं, जितना मटेरियल लग रहे हैं उतना चीज़ लिख दिए। अब उसके बाद कोई भी हिसाब आ जाए, ठीक है, उसको बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ जो भी लगेंगे अपना तरीका लगाना है कि कौन सूत्र किस में लगेंगे, कहाँ पर क्या लगेंगे, बस उसी प्रकार आपको बनाना है। तो ध्यान दीजिए, कारण क्या होगा, अगर मैं बनाना चाहता तो तुरंत लेते, यहाँ पर बनाते जाते, लेकिन नहीं, आपको समझाना है। और कोई भी हिसाब आ जाए इससे रिलेटेड, अगर समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड कोई भी हिसाब आ जाएगा तो आप बना कर ही आइएगा। तो अब की बार मैथ में फुल मार्क्स लाकर दिखाना है और हमें कमेंट करके अवश्य ही बताना है। तो ध्यान दीजिए, आपको हर चैप्टर का सारा वीडियो मैं बनाता हूँ। इससे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, इससे पहले जितने भी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं इस बुक पर, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। हाँ, सिलेबस तो चेंज हो चुका है तो घबराना नहीं है। सिलेबस चेंज हुआ तो क्या, थोड़ा कटौती कर रहा है, लेकिन वो सारा का सारा पार्ट पढ़ना ही है। मैं देख लिया हूँ, वो सब चैप्टर नहीं पढ़ना है कुछ है, तो जितने भी बता दिए हैं, कोई भी चीज़ नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाते हैं। जो भी होगा इससे रिलेटेड अगर आप पूरा बना लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक घन का किनारा ए है, जो भी है ए है तो ये लिखेंगे, जो भी लिखा हुआ है, का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, किसका, घन का। एक घन का किनारा ए है तो का यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। ए स्क्वायर होगा कि 4a स्क्वायर होगा कि 6a स्क्वायर होगा कि ए क्यू होगा। ए क्यू क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, होगा, इसका आंसर हो जाएगा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है। इसका कितना भाग दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिए, इसका एक भाग दिखाई दे रहा है, एक ऊपर वाला भाग हुआ यहाँ से यहाँ 2, एक 3, ठीक है, 3 और एक 4 ही भाग दिखाई दे रहा है। अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए ये डिब्बा में हुआ, ठीक है, एलईडी का जो भी है हुआ डिब्बा, ये हुआ एक भाग, यहाँ पर हम रख दिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन भाग देख सकते हैं, एक भाग यहाँ एक भाग यहाँ 2, ठीक है, एक भाग इधर का 3 और एक भाग इधर का 4, यानी क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएंगे। अगर घन का बोलेगा कुल है कितना इसका टोटल, तो एक, ध्यान दीजिए, एक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये साइड में हो गया 3, एक 4, एक इसका नीचे होगा 5 और एक इधर होगा 6। यानी आप ऐसे भी देख सकते हैं, पासा यानी लूडो का जो गोटी होता है उसमें 6 से ज़्यादा अंक नहीं रहते हैं, तो इसी तरह के डिब्बा रहते हैं और 1 से जो 6 तक लिखा रहता है इसी प्रकार लिखा रहता है। तो उसमें भी 1 2 3 4 5 6 तक ही लिखा रहता है, जो इसी आधार पर बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो एक घन का किनारा ए है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। अगर पूछ दिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। अगर पूरा पूछ दिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। अब पूछ रहा है एक घन का किनारा ए है तो विकर्ण क्या हो जाएगा, तो घन का किनारा ए है तो विकर्ण हो जाएगा √3a, या आप इधर भी लिख सकते हैं a√3 लिख सकते हैं या √3a, जो भी ऑप्शन आए वही चीज़ रहेगा। कभी भी इस तरह के नहीं रहेगा, दोनों नहीं रहेगा, √3a और a√3 नहीं रहेगा, जो भी रहेगा एगो रहेगा। अगर दोनों रहेगा तो एक ऑप्शन अवश्य रहेगा, इनमें ये ए और बी दोनों, ठीक है।
तो घन का विकर्ण हो जाएंगे √3a। तीसरा नंबर के क्वेश्चन देखिए, अब ऑटोमेटिक बनते जाएंगे, ध्यान दीजिए। एक घन जिसका किनारा a है, इसका विकर्ण हो जाएगा a√3, और मैंने क्या बोला, √3a लिखो या a√3, तो a√3 है तो a√3 हो जाएगा आंसर। 4 नंबर में है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 है, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा। तो देखिए इसको सोल्व करना है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखना है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का पहले सूत्र क्या होता है, 6a स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं 6a स्क्वायर और हो जाएगा 96। तो आपको पता होगा, इस तरह से आप अवश्य ही जानते होंगे कि 2x बराबर अगर 10 रहते हैं, 2x बराबर अगर 10 रहते हैं तो x बराबर हो जाते हैं 10 ऊपर, और ये वाला 2 कहाँ आ जाते हैं, नीचे, और कट जाता है। ठीक है, इसी प्रकार 6a स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अंग्रेजी वाला को छोड़ देना, यहाँ से यहाँ देखकर लिखना है, जो भी है यहाँ से यहाँ क्या है, a स्क्वायर बराबर लिखना है 96, और ये वाला 6 जो है पीछे से आया, इसलिए ये होगा नीचे। अब हो जाएगा 96 कौन सा पारा में आता है, यानी छक्का 6, 96 कितना बार में आएगा, तो 16 बार में, 16 छक्के 96 आ जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर हो जाएंगे 16। तो 16 स्क्वायर रहने पर आपको पता होगा, एक चीज़ अवश्य ही जानते होंगे कि अगर x बराबर 3, एक्स स्क्वायर बराबर 3 रहेगा, अगर स्क्वायर हटने पर ये रूट में आ जाते हैं, और अगर ये रूट में हटाया जाता है तो स्क्वायर हो जाते हैं, स्क्वायर हटते हैं तो रूट में, और अगर रूट हटाना है तो स्क्वायर में हो जाएगा। तो स्क्वायर है, इसको हटाएंगे तो हो जाएगा रूट में, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। अब आपको पता होगा ये हो गया वर्गमूल, तो इससे भी कर सकते हैं। 16 कौन सा पाढ़ा में आता है, 4 गुना 4, ऐसा पाढ़ा में करना है कि एक बार में आ जाए। ठीक है, 2 बार में यानी कि एक ही पाढ़ा से आना चाहिए। तो a बराबर हो जाएगा, वर्गमूल का नियम है 2 गो का जोड़ा लगता है, 2 गो के बदले 1 गो होता है, तो 2 गो 4 के बदले 1 गो 4, यानी a का मान क्या हो गया 4। अब बोल रहा है इसी में, ध्यान दीजिए, इसी में बोला जा रहा है 96 है तो घन का आयतन क्या हो जाएगा। तो घन का आयतन होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है घन का आयतन होता है AQ, तो यहाँ पर लिख देंगे घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन हो जाएगा AQ। a के मान अब कितना आया बताइए, 4, तो यहाँ पर हम लिख दिए 4 का होल क्यू, यानी 4 तिया 12 नहीं करना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। 4 को पहले 3 बार लिखना है, 4 गुना 4, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा 64। अब आयतन में होता है क्यू और क्षेत्रफल में होता है स्क्वायर, तो यही होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो सही है उसको सही ट्रिक यानी गोल घेरा बना देना है, गोल घेरा से इसको आंसर का जवाब देना है। कैसे, OMR शीट पर, OMR शीट को आपको रंगना है। अगर आपको OMR शीट कैसे भरना है दिक्कत हो रहा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, OMR को भरने का सही रूल रेगुलेशन का वीडियो एक बार आप अवश्य ही देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आपको दिक्कतें नहीं होगी। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं जानता हूँ, मैं तो पहले से जान ही रहा हूँ, देखने का कोई ज़रूरत नहीं, एक बार कभी भी कोई भी चीज़ हो एक बार देख लेना चाहिए उससे, ताकि क्या होते हैं कि देखने से पूरी तरह से माइंड में पूरा क्लियर हो जाते हैं कि कभी इस तरह से गलत नहीं करना है। 5 नंबर में है सेम इसी तरह क्वेश्चन, आप अपने से बना लीजिए और इसको बताना है कि इसका आंसर कितना आएंगे। ठीक है, तो चलिए, मैं अभी तक तो एक भी हिसाब ऐसा जो पिछले वीडियो में बनाया हूँ एक भी हिसाब नहीं छोड़ा हूँ कि अपने से बनाना है, तो चलिए इसको भी मैं बना ही देता हूँ। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1014 है। ठीक है, शॉर्ट में आप बनाता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। एगो आप समझ गए, सबसे पहले लिखना है यहीं पर 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1000 कितना है 1014। ठीक है, 1014, तो लिखेंगे a स्क्वायर बराबर हो जाएंगे 1014 ऊपर और 6 नीचे, छक्का 6 कबर में आएगा, आ जाएगा 169 बार में। ठीक है, कट जाएंगे, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169। तो a बराबर क्या हो जाएंगे, मैंने अभी तुरंत बताया था, स्क्वायर हटने पर रूट में हो जाता है 169। a बराबर हो जाएगा 13 गुना 13,
और 2 गो 13 के बदले हो जाएंगे 1 गो 13, तो रूट नहीं होगा। ठीक है, 2 गो 13 के बदले 1 गो 13 लिखने से रूट हट जाता है। अब इसी प्रकार इसका भी क्या बोल रहा है, घन का आयतन ज्ञात करें। घन का आयतन हो जाएगा AQ, यानी ए का मान कितना दिया हुआ है 13, तो यहाँ पर लिख देना है 13 का Q, तो 13 का Q हो जाएगा यानी 13 गुना 13 गुना 13, 13 गुना 13 गुना 13 करेंगे तो आ जाएगा 2197 ही आता है, मैं चेक कर लिया हूँ। ठीक है, 2197 मीटर क्यू आंसर, जहाँ पर भी है 2197 वही होगा इसका आंसर, तो 2197 मीटर क्यू आंसर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। पृष्ठीय बोल रहा है तो समझ जाइए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। पार्श्व बोलता तो वो होता, अगर सिर्फ पृष्ठीय भी है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हो जाएगा घन का आयतन बराबर 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो घन का आयतन हो जाएगा AQ बराबर 512। ठीक है, Q हटेगा तो हो जाएगा 3 गो का जोड़ा लगेगा। ठीक है, तो A बराबर हो जाएगा 512 का Q, यानी घन बनाना है, यानी 3 गो का जोड़ा लगेगा इसमें। ठीक है, तो 8 हो जाएगा, आयतन में 3 होता है इसलिए 3 गो का जोड़ा लगेगा, तो हो जाएगा 8 गुना 8 गुना 8। अब हो जाएगा 3 गो 8 के बदले हो जाएंगे 1 गो 8। ठीक है, अब हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल नहीं भी है और डायरेक्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो कुल ही लिखना है, 6A स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 गुना 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 6 गुना 8 8 64, और 64 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएंगे 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, जहाँ पर है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा इसका आंसर। 7 नंबर में देखिए बोल रहा है, एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4A स्क्वायर। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4A स्क्वायर, तो घन का किनारा कितना दिया हुआ है 10, तो यानी कि A की जगह भर देंगे 10, तो 4 गुना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 गुना 10 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे 100, 10 का स्क्वायर 100 बराबर हो जाएंगे 400, जहाँ पर होगा 400 आंसर, वही होगा इसका आंसर। 8 नंबर में है, ध्यान दीजिए कि किनारा है इस बार कितना 10, तो किनारा लिख दिए 10, यानी A का मान हो गया 10, और इसका बोल रहा है इस डिब्बे का 7 नंबर में है। ठीक है, इस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें तो हो जाएगा यहाँ पर 6A स्क्वायर, कुल है तो पूरा लिखे, 6 गुना 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, 10 का स्क्वायर 6 गुना हो जाएंगे 100 बराबर 6 को 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 600। ठीक है, तो 600 क्या हो गया क्षेत्रफल, तो जहाँ पर होगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर वही होगा इसका आंसर, तो 600 क्या हो गया आंसर। ध्यान दीजिए 8वां नंबर, 8 नंबर बताने से पहले एक चैनल होगा इंग्लिश मैथमेटिक्स डॉक्टर, उस पर विज्ञान का और पत्र निबंध से लेकर पूरी तरह से भरमार है, इसलिए उस चैनल को आप जाकर उस पर एक सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे। अगर उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। ठीक है, इंग्लिश मैथमेटिक्स डॉक्टर का। ठीक है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि चैनल काफ़ी हैक हो चुका है और मेरा चैनल पर एक स्ट्राइक आ चुका है। हो सकता है ये स्ट्राइक कहीं पूरा चैनल ना बर्बाद कर दे, तो आपको उसी में वीडियो मिलता रहेगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। चैनल होगा इंग्लिश मैथमेटिक्स डॉक्टर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा। चलिए 9 नंबर में ध्यान दीजिए, एक घन का किनारा 12 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा। घन का आयतन आपको पता होता है AQ होता है, और किनारा कितना दिया गया है 12, किनारा मतलब हो गया A के मान हो जाएगा यहाँ पर 12, तो यहाँ पर लिख दिए 12 का Q, तो हो जाएगा 12 गुना 12 गुना 12। आपको शुरू में थोड़ा सा लेट लगा होगा, लेकिन अब बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। 12 गुना 12, 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144, 144 को 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब, जहाँ पर होगा 1728 वही होगा इसका आंसर, तो 1728 सेंटीमीटर क्यूब यही होगा आंसर। आगे मैं वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो आगे मैं अगला दिन मैं वीडियो बनाऊंगा, जो इससे आगे जो होगा 10 नंबर से आगे मैं बनाऊंगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे, क्योंकि आपको क्लास 9th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी हर हाल में आपको सारा का सारा बनाकर दिखाऊंगा और आपको बिल्कुल समझ में भी आ जाएगा। तो चैनल वीडियो पसंद हुआ तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करने अभी तक भूल चुके हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, और किसी भी तरह की परेशानी रह चुका है और समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करने नहीं भूलें।
चैनल होगा टेलीग्राम चैनल, उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, उसे भी आप जुड़ जाएं ताकि कोई भी सवाल आपको पूछने में आसानी हो सके।